आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक है मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक करेंगे तो इसमें आपका भी फायदा है, सिर्फ मेरा ही फायदा नहीं है। मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा हेयर रिग्रोथ ट्रीटमेंट शेयर करने वाली हूँ जो 100% इफेक्टिव है। ये आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ही कमाल का है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बेसिक हैं लेकिन आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ही यूजफुल हैं। देखिए, जब हम लोग समय रहते अपने बालों का ख्याल नहीं रखते तो हमारे बाल बहुत थोड़े से बचते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, इतने काम रहते हैं कि खुद को ही इग्नोर कर देते हैं और वो सारा कुछ हमारे बालों पे, हमारी स्किन पे नजर आने लग जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहें तो आपको राइट ट्रीटमेंट लेना होगा। आज की वीडियो में वही राइट ट्रीटमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहें और अच्छे से अपने बालों की देखभाल करें तो आप अपने इस तरीके के बालों को ऐसा जरूर बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडी शेयर करती हूं। अगर आप इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी में सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है। अगर लोहे की कढ़ाई होगी तो बेस्ट होगा। अगर आपके पास लोहे का बर्तन नहीं है तो आप स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। बस इसे गैस पे रखिए और इसमें आपको 2 चम्मच के बराबर टर्मरिक यानी हल्दी का यूज़ करना है। हल्दी पाउडर का यूज़ करना है। हल्दी हमारे स्कैल्प में जो भी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उसको तुरंत ही सूद करने का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। साथ ही साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल डैमेज को रोक देती है। मतलब आपके हेयर फॉलिकल में किसी भी तरीके के डैमेज को नहीं होने देती, ना ही इन्फ्लेमेशन की वजह से और ना ही ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से, जिसकी वजह से आपके बाल ग्रो करते हैं, रिग्रो करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है ताकि इसका जो पीला पीला कलर लग जाता है वो ना लगे। तो अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसके जो गुण हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। आपको इसे जलाना नहीं है, धीमी आंच पे अच्छे से इसे रोस्ट करना है। अब आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें यूज़ करनी है, उनका हमें पाउडर बनाना है, इसीलिए इन्हें डायरेक्टली ग्राइंडर में ही मैं डाल रही हूँ। तो सबसे पहले आपको बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर रोज़मेरी हर्ब का यूज़ करना है। उसके बाद 1 मुट्ठी के बराबर आप करी पत्ता का यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कलौंजी सीड का पाउडर लिया है, जो ऑलरेडी मैंने बनाया था लेकिन ये दरदरा था तो इसे मैं फिर से बनाऊंगी। मतलब कि इन सारी चीज़ों के साथ ही इसे कंबाइन करूंगी और बहुत ही अच्छा सा बारीक सा इसका पाउडर बना लूंगी। अभी आप देख सकते हैं इसका पाउडर बनके तैयार हो गया है। इसमें जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं सारी ही आपके बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में हेल्प करती हैं। आपके हेयर फॉलिकल्स पे डायरेक्टली काम करती हैं, जिससे कि आपके बाल रिग्रो करते हैं। अब इन पाउडर्स को आपको हल्दी जो हमने बहुत ही अच्छे से रोस्ट की है उसी के साथ कंबाइन कर लेना है और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो हमारा मिक्सचर बन के तैयार हुआ है ये हेयर फॉलिकल्स में जो DHT का इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है उसको ख़त्म करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये एज अ DHT ब्लॉकर काम करता है। लेकिन एक ड्रिंक भी मैं शेयर करने वाली हूँ आगे चल के, जो आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल है, DHT को ब्लॉक करने में भी हेल्प करता है। ये जो पाउडर है इसे हम लोग 2 तरीकों से यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस पाउडर को आपको डाल देना है एक ऑयल में। ये कौन सा ऑयल है वो आप डिसाइड करिएगा। जो ऑयल आपके बालों में सूट करता है आप उस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलौंजी ऑयल लिया है, क्योंकि कलौंजी ऑयल हमारे बालों को रिग्रो करने में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑयल है। इसीलिए ऑयल को रिग्रो करने की बात आती है तो कलौंजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कलौंजी सीड का यूज़ भी कर सकते हैं आप, और कलौंजी सीड का जो ऑयल है उसे अप्लाई भी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब बाकी का जो पाउडर बचा है उसका एक बहुत ही पावरफुल सा हेयर सीरम मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपको जो पाउडर है वो ले लेना है कटोरी में। अब इसे भिगोने के लिए मैंने रोज़ वाटर का यूज़ किया है। रोज़ वाटर हमारे बालों और स्कैल्प के pH को बैलेंस करने में बहुत ही कमाल का होता है। साथ ही साथ रोज़ वाटर हमारे बालों की हेल्थ को, स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल है। इसे ढक के आपको छोड़ देना है पूरी रात भर के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे जो हमारा सीरम है वो अब बनने के लिए तैयार हो गया है। अभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक बहुत ही पावरफुल सा हेयर मास्क मैं शेयर करने वाली हूँ, एक बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें एक साथ फॉलो करते हैं तो DHT ब्लॉकर की तरह ये सारी चीज़ें काम करती हैं। आपके हेयर फॉलिकल्स में DHT इन्फ्लेमेशन नहीं होने देती हैं, जिसकी वजह से आपको हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी। अभी आपको कुछ नहीं करना है हेयर सीरम बनाने के लिए, बस इसे स्ट्रेन कर लेना है अच्छे से। इसका बेसिकली एक्सट्रैक्ट हमें निकाल लेना है। बाकी जो हमारा एक्सट्रैक्ट निकल गया है, अब इसे एज अ हेयर टॉनिक, हेयर सीरम हम लोग अपने स्कैल्प में सिर्फ यूज़ करेंगे। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। इसका काम सिर्फ आपके स्कैल्प में हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने का है।
आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाने का है। और ये जो हेयर टॉनिक है हमारे बालों की बहुत सारी शिकायतों को खत्म करने का काम भी करता है। अब जो हेयर मास्क मैं शेयर करने वाली हूँ, इसे बनाने के लिए आपको कोई भी बर्तन लेना है। जरूरी नहीं है कि आप लोहे का बर्तन ही लीजिए, चीनी मिट्टी का, कांच का, स्टील का कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे चीनी मिट्टी का बर्तन ले रही हूँ इसे बनाने के लिए। इसमें जो सबसे पहली चीज आपको ऐड करनी है ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट, स्टिमुलेट करने में कमाल की है। ये हमारे बालों को फास्टली रिग्रो करती है और बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करती है। अब इसमें जो अगली चीज आपको यूज करनी है, एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है, ये है ब्राह्मी। ब्राह्मी की जगह भृंगराज भी ले सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पे ब्राह्मी का यूज कर रही हूँ। ब्राह्मी पर्टिकुलरली हमारे बालों की लंबाई को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये हमारे बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, बालों को जल्दी डैमेज नहीं होने देती। बेसिकली ये हमारे हेयर क्यूटिकल को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है। हेयर क्यूटिकल एक बार बहुत ज़्यादा मजबूत बन गए तो उससे क्या होता है कि बाल ब्रेक नहीं होते, स्प्लिट एंड की शिकायत नहीं होती और इसकी वजह से आपके बाल लंबा होना शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको पाउडर फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये फ्रेश मिल जाए तो फ्रेश फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे ड्राई फॉर्म में यूज कर रही हूँ। अब जो अगली चीज मैं यूज करने वाली हूँ ये भी बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है और ये सारी चीजें ऑप्शनल नहीं है, इन्हें यूज करना ही है। अगर आप अपने बालों को लंबा घना बना के रखना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आप आयुर्वेदिक शॉप से खरीद के लाइए और इसे यूज करिए अपने बालों में। मैंने यहाँ पे जटामांसी का यूज किया है। ड्राई जटामांसी को वॉश करके मैंने यूज किया है। आप जटामांसी पाउडर का यूज भी कर सकते हैं। जटामांसी हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है, स्पेशली बालों को रिग्रो करने में ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये हमारे बालों के ग्रोथ फेज को भी इंक्रीज कर देती है और हमारे हेयर फॉलिकल की जो साइज है उसको श्रिंक नहीं होने देती। हेयर फॉलिकल की साइज अगर श्रिंक नहीं होगी तो आपके बाल उसमें से हेल्दी रिग्रो करेंगे और बालों की जो थिकनेस है वो इंक्रीज होगी। इसमें मैंने ड्राई आंवला ऐड किया है, आप आंवला पाउडर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें तुलसी जी की पत्ती का पाउडर भी मैंने यूज किया है। तुलसी जी की पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। आंवला के तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आपको ऑलरेडी पता ही होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आंवला बालों में आज से नहीं, बहुत पुराने ज़माने से यूज़ होता आया है और इसके फ़ायदों के बारे में हम सब लोग अवेयर ही होते हैं। अब इसमें जो अगला चीज़ आपको ऐड करना है ये है रोज़मेरी हर्ब। रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में पर्टिकुलरली बहुत ही कमाल की होती है। ये उतनी ही पावरफुल होती है जितना कि मिनॉक्सिडिल है। तो अगर आप अपने बालों को फास्टली रिग्रो करना चाहते हैं तो रोज़मेरी हर्ब का यूज़ ज़रूर करिएगा। अब इस हेयर मास्क में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड होने वाला है, ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड आपको ज़रूर यूज़ करना है। हेयर मास्क को टेक्सचर देने का काम करता है ये, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर बहुत सारा लेसिथिन पाया जाता है जो हमारे बालों में एक लेयर बिल्डअप कर देता है, जिससे कि हमारे बाल डैमेज से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके बाल अगर डैमेज हो चुके हैं तो ये उन्हें बहुत ही अच्छे से रिपेयर करने का काम भी करता है। उसके बाद इसमें 2 चम्मच के बराबर सैंडलवुड पाउडर मैंने ऐड किया, जो कि बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे बालों को बहुत ज़्यादा कूल डाउन करता है, मतलब बालों को क्या, स्कैल्प को कूल डाउन करता है, जिससे कि हमारे स्कैल्प में जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो रही होती है तो उन्हें ये सूद करता है। और इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हमारे हेयर फॉलिकल को डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है और किसी भी तरीके का जो ऑक्सीडेटिव डैमेज वगैरह हो रहा होता है उसको भी ख़त्म करता है, जिससे कि हमारे बालों में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। पॉजिटिव चेंजेस इन द सेंस हमारे बाल रिग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं, हेल्दी होते हैं। अब इसमें आपको रीठा डालना है 1 मुट्ठी के बराबर। रीठा हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे बालों को ग्रो करने में हेल्प करता है और नेचुरल क्लिंजर होता है। तो शैम्पू की जगह अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे आपके बाल। अगर आप कंसिस्टेंटली शैम्पू की जगह सिर्फ इसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो ये रेमेडी है इसे शैम्पू की जगह यूज़ करना शुरू कर देते हैं, आपके बाल देखिए झड़ेंगे भी नहीं, रिग्रो भी करेंगे, लंबे भी होंगे और बहुत लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे। इन सारी चीज़ों में आपको डालना है पानी। पानी डालने के बाद इसे ओवरनाइट भिगो के आप छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसका बहुत ही बारीक सा जब पेस्ट बन जाएगा उसे हम मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन गया है। इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लीजिए। ये जो नेचुरल शैम्पू है बहुत ही पावरफुल है। आप अपने बालों में हैवी हेयर ऑयलिंग करेंगे तो भी ये उसे निकाल देगा, लेकिन आपको इसे 2 घंटे लगा के एटलीस्ट छोड़ना पड़ेगा अपने स्कैल्प में, बालों में, तभी आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन होंगे। और जब आप ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करिए।
आप कम से कम इसे लगातार, मतलब अब लगातार आप ग्राइंडर एक बार में ही 5 मिनट के लिए नहीं छोड़ पाओगे। 2 मिनट चलाइए, फिर 2 मिनट का गैप दीजिए, फिर 2 मिनट चलाइए, 2 मिनट का गैप दीजिए, 2 मिनट चलाइए। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे ना, तो वो जो शैम्पू है इतना ज़्यादा थिक बन के तैयार होगा और इतना ज़्यादा रिच बन के तैयार होगा कि ये आपके स्कैल्प में जितने भी ऑयल हैं, एक्स्ट्रा ऑयल हैं, उनको निकालने का काम करता है। आपको मार्केट वाले शैम्पू की ज़रूरत महसूस नहीं होगी अगर आप इसको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ बनाते हैं, लगाते हैं तो। और देखिए एक बात ये भी है कि अगर आप अपने बालों में ज़्यादा अच्छी खासी ऑयलिंग करते हैं, थिक ऑयल लगाते हैं, हैवी हेयर ऑयलिंग करते हैं, तो रीठा की क्वांटिटी भी उसी हिसाब से आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अब जो नेक्स्ट ड्रिंक मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको लेना है आंवला। आंवला को पीसेज में कट कर दीजिए, ग्राइंडर में डाल दीजिए। अब इसमें आपको 1 मुट्ठी के बराबर बेबी स्पिनिच या फिर जो भी स्पिनिच है, पालक है, उसे डाल दीजिए। दोनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और इसे स्ट्रेन करके कंज्यूम। ये जो ड्रिंक है बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर है, डीएसटी ब्लॉकर की तरह भी काम करता है, आपकी बॉडी में पित्त को भी बैलेंस करके रखता है, जिससे कि आपके बाल सफ़ेद भी नहीं होते और आपके बाल रिग्रो भी बहुत फास्टली करते हैं। आपका जो हेयर लॉस है वो भी बहुत हद तक रुक जाएगा, आप खुद ही देख पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ फॉलो करिए, 100% आपके बाल रिग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे। हाल ही में मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी ओवरनाइट रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बना के रखने में बहुत हेल्प करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।